दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। जैसा कि हम लोग स्ट्रेस वाले टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल। इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टू। एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल जो है एक थ्योरी है जो क्या सजेस्ट करती है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये मेडिकल कंडीशंस हैं, they are what they are combination of inherent predisposition and the person's experience of stress. What is this? What does it mean to say that कि जो भी स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल है, ये क्या कहता है कि जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या हमारी मेडिकल कंडीशंस हैं, जो हमारी मेंटल कंडीशंस हैं, वो क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है। एक तो प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिससे आप सफ़र होते हैं बिकॉज ऑफ योर वनरेबिलिटी, यू आर प्रोन टू दैट डिसऑर्डर, ठीक है, या फिर आपके स्ट्रेस एक्सपीरियंसेस की वजह से, ठीक है। इसको आप वनरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल भी कहते हैं। ये कैसा फ्रेमवर्क है जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि कैसे हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वनरेबिलिटीज़ हैं, कि हम किसी चीज़ की तरफ कितने वनरेबल हैं, किसी चीज़ का हम पर कितना इजीली इम्पैक्ट हो जाता है, कितने इजीली हम हर्ट हो जाते हैं, कितने इजीली हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं फिजिकली या मेंटली किसी चीज़ से। दैट इज़ व्हाट यू कॉल वनरेबिलिटी। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वनरेबिलिटीज़ हैं और जो हमारे एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डायथेसिस और स्ट्रेस है क्या। अभी तक तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है कि स्ट्रेस क्या है। ये एक ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो क्या ट्रिगर करता है, मेंटल इलनेस को ट्रिगर करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, ठीक है। अगर तो स्ट्रेस बहुत प्रोलॉन्ग है तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट आवर मेंटल हेल्थ, और इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स रहते हैं, कोई ट्रॉमा है, डेली स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तब हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए, तब ये एक वार्निंग साइन बन जाता है इफ़ इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड। अगर कोई स्ट्रेसर आ रहा है और वो थोड़ी देर के लिए है और वो चला गया है उस कंडीशन के जाने के बाद, तो यू आर ओके। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग है तो इट इज़ अलार्मिंग, इट इज़ गिविंग यू अ सिग्नल दैट योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट स्टेबल। तो डायथेसिस क्या है? डायथेसिस रेफर्स टू ए प्रीडिस्पोजिशन। प्रीडिस्पोजिशन आपको मैंने बता दिया, कंडीशन जिसमें कि आप बहुत जल्दी किसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र करते हो, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करते हो, दैट इज़ प्रीडिस्पोजिशन। तो डायथेसिस क्या है? ये वनरेबिलिटी है या प्रीडिस्पोजिशन है किसको डेवलप करने की? मेंटल डिसऑर्डर को डेवलप करने की। और ये बिकॉज ऑफ इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, इट कैन बी ड्यू टू अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस, इट कैन बी ड्यू टू अदर बायोलॉजिकल ससेप्टेबिलिटीज़। ओके, इज़ इट क्लियर? डायथेसिस और स्ट्रेस दोनों क्लियर हैं। नाउ लेट अस स्टडी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस मॉडल। कहता है कि मॉडल जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? 1950s में इसका ओरिजिन हुआ था, समवेयर इन द 1950s। पॉल महल करके थे, उन्होंने 1960 में इस अप्रोच को उन्होंने अप्लाई किया था टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया। स्किज़ोफ्रीनिया के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए पॉल महल ने 1960s में इस अप्रोच को अप्लाई किया था, और तब से ये अप्रोच जो है यूटिलाइज़ होने लगी टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये थ्योरी बाद में इंक्लूड हुई और बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को स्टडी करने के लिए, जिसमें एंग्जाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें आने लगी। नाउ लेट अस स्टडी कि एक्चुअली ये डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। कहते हैं कि हर कोई जो है दैट इज़ वनरेबल ड्यू टू जीन्स। एवरीबडी इज़ हैविंग दिस वनरेबिलिटीज़ बिकॉज ऑफ द जीन्स। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो सकती हैं बहुत सारे जीन्स की, तो विच रेजेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज दीज प्रिडिस्पोजिशन एग्जिस्ट डजंट, इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रिडिस्पोजिशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर मोर लाइकली टू डेवलप अ पर्टिकुलर कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन, ठीक है। इन मैनी डिसऑर्डर विल ओनली इमर्ज, कुछ में तो वो सिर्फ इमर्ज होता है, और जब स्ट्रेस रिलेटेड प्रेशर्स ट्रिगर होते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर का ऑनसेट होता है, या फिर वो जो एग्जिस्टिंग सिम्टम्स हैं वो वर्स होने लगते हैं।
लेकिन ये फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोग जो हैं प्रीडिस्पोजिशन की वजह से कोई पर्टिकुलर कंडीशन को डेवलप करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में डिसऑर्डर सिर्फ तभी इमर्ज होते हैं, डिसऑर्डर तभी भी इमर्ज हुए हैं जब दे आर प्रोन टू वेरियस स्ट्रेस रिलेटेड प्रेशर्स। जब वो ट्रिगर होते हैं तो पर्सन जो है अंडरलाइंग डायथेसिस। एक्सपोजर टू स्ट्रेस कैन ट्रिगर, अगर तो स्ट्रेस की तरफ एक्सपोजर है तो उसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर जो है वो ट्रिगर होंगे, या फिर वो वर्स हो जाएंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा वर्स होने लगेंगे। हर कोई डिस्पोजिशन का मैंने अभी भी आपको समझाया कि इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस, सफ़र फ्रॉम दैट डिसऑर्डर और इलनेस। हेरिटेबिलिटी भी इसमें और जेनेटिक्स का बहुत रोल रहता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है, टू कॉज दिस मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस। एक फैक्ट है दैट इज़ हेरिटेबिलिटी जो है मेंटल इलनेस की, वो कहाँ से रेंज होती है, 40% उसका रेट है, ठीक है, फॉर डिप्रेशन के लिए, टू 80% फॉर द स्काइजोफ्रेनिया। जो मेंटल इलनेस है दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बहुत सारे जीन्स हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट विल कैलकुलेट योर ओवरऑल रिस्क और वल्नरेबिलिटी टू अ पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ कंडीशन। अब बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं दैट अराइज या लिंक टू वी कैन से डायथिसिस एंड स्ट्रेस, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, ठीक है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है अभी अभी मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो वनरेबिलिटी है वही इट इज़ द ओनली कॉज टू क्रिएट ए पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ कंडीशन। जेनेटिक वनरेबिलिटीज़ plus exposure to stressful events can play a role in causing anxiety disorder, ठीक है। अब बहुत सारे तो जो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, एग्जैक्ट कॉज जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का दैट इज़ स्टिल अननोन, उसका नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो स्टडीज़ हो रही हैं उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि भाई जेनेटिक वनरेबिलिटी है, एनवायरनमेंट, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो है इट इज़ कॉजिंग दैट पर्टिकुलर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। हो सकता है कि ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है टेंड टू what you call run in families में आ रहा हो, that is genetics. Having an inherited predisposition means that कि traumatic experience, आप किसी traumatic experience से गुजरे हो तो जो ट्रिगर कर रहा है आपकी एंग्जाइटी को, तो जेनेटिक्स जो है उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कैन ऑल्सो इम्पैक्ट हाउ पीपल मैनेज स्ट्रेस, कि हम लोग उस स्ट्रेस को कितना मैनेज भी कैसे करते हैं, उस पर भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर किसकी वनरेबिलिटी है पर्टिकुलर डिसऑर्डर की तरफ एंड ही और शी इज़ एबल टू मैनेज हिज या हर स्ट्रेस इफ़ेक्टिवली, तो क्या होगा, एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस जो हैं वो कम रहेंगे, ठीक है। तो फिर सेकंड कंडीशन रहेगी डिप्रेशन। अगेन इट इज़ द combination of factors is believed to contribute to the onset of the depression, that includes genetics, family history of depression and exposure to stressful events. They all play a major factor in causing a particular mental health condition. अब स्किज़ोफ्रेनिया में भी सेम रहेगा, जेनेटिक्स प्लस स्ट्रेसफुल इवेंट्स। 25% ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, कि जो डिलीशन सिंड्रोम है हम कहेंगे या फिर डाइजर सिंड्रोम कहेंगे, वो डेवलप करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को। क्या इंडिकेट करता है ये, इट इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट जेनेटिक कंपोनेंट। ये क्या बताता है कि सिग्निफिकेंट जेनेटिक कंपोनेंट बताता है कि ये एग्जांपल जो है जेनेटिक कंपोनेंट की, सिग्निफिकेंट जेनेटिक कंपोनेंट की एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन सारे अगर किसी की सेम वेरिएशन होगी, सेम सिंड्रोम होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसको, उस कंडीशन को वो एट द एंड वो मीट करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। सजेस्टिंग दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर्स। कहते हैं कि जेनेटिक्स है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, साइको सोशल फैक्टर्स हैं, दे डेवलप, they contribute to the development of the what you call eating disorders. बहुत सारे लोगों के लिए stressful life events जो हैं that leave them feeling a loss of control. क्या होता है कि बहुत सारे उसमें उनका कंट्रोल नहीं रहता अपने खाने पे। कुछ लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, वो ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ लोग कम खाने लगते हैं। जो ज़्यादा खाते हैं दे टेंड टू पुट ऑन वेट एंड विच ईट लेस दे टेंड टू लूज देयर वेट, दे डोंट हैव दैट प्रॉपर बैलेंस डाइट, ओके। तो this is one of the example of the eating disorders and the impact of the diathesis we can say, ठीक है, उसकी वजह से जो disorders हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो diathesis stress model है इसके क्या uses हैं, why to study it,
वाई वी आर स्टडिंग दिस डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। अगर किसी की वनरेबिलिटी है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको हम रोक सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव रिसर्च। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल को कहता है, रिसर्च को हेल्प करता है किसमें, डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में। ठीक है, ट्रीटमेंट किसका, पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ कंडीशन का या मेंटल इलनेस का या मेंटल डिसऑर्डर का, उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो हमें कॉज पढ़ना है कि कॉज क्या है मेंटल इलनेस का। वंस वी अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द मेंटल इलनेस, तो वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट विद रिड्यूसिंग द स्ट्रेस जो मेंटल डिसऑर्डर को क्रिएट कर रहा है। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि भाई कोई बायोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस तो हैं नहीं है। ठीक है, किसका मेजर रोल है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं। फिर उसके इम्पैक्ट को समझेंगे कि भाई जेनेटिकली तो कोई इम्पैक्ट नहीं है इस चीज़ का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं है कोई। अब वो जो इम्पैक्ट है, ठीक है, अब इस मॉडल का इम्पैक्ट क्या रहता है, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं इसका इम्पैक्ट ही तो है कि भाई इम्पैक्ट क्या रहा कि हमने अपने फोकस को शिफ्ट किया। कहाँ से शिफ्ट किया, नेचर वर्सेस नर्चर। अर्लियर क्या बोलते थे कि भाई ये नेचर और नर्चर, लेकिन इस डिबेट को हमने कहाँ से शिफ्ट कर दिया, नेचर वर्सेस नर्चर से शिफ्ट करके हमने एक डीप अंडरस्टैंडिंग लाई बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो भी उसमें जो है अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीट किया जाए वो भी इसमें आएगा। ठीक है, इसके इम्पैक्ट में आएगा। ठीक, तो ये इसने रिसर्चर्स को इन्फ्लुएंस किया कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेंटल हेल्थ कंडीशंस को। ठीक है, और ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो हेल्प चेंज हाउ मेंटल डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड, उनको कैसे ट्रीट किया जाए। सजेस्ट दैट ट्रीटमेंट शुड रिड्यूस, ट्रीटमेंट जो है वो ये भी सजेस्ट करता है कि ट्रीटमेंट शुड रिड्यूस द स्ट्रेस, एड्रेस द अंडरलाइंग डायथेसिस को एड्रेस करना, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, लेड टू द यूज़ ऑफ न्यू थेरेपीज़, नई थेरेपीज़ का यूज़ आया है। इम्पैक्ट की बात करें हम लोग कि माइंडफुलनेस आई जिसमें स्ट्रेस रिडक्शन की बात की गई और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई स्ट्रेस इस स्ट्रेस को हम लोग मैनेज कैसे करें। इफ़ वी आर एबल टू मैनेज द स्ट्रेस देन वी आर नॉट प्रोन टू दिस मेंटल हेल्थ कंडीशंस, वी कैन कंट्रोल इट। ठीक है, सबसे पहले तो अपने ट्रिगर को अपने स्ट्रेस को कि सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स, व्हाट इज़ द ट्रिगर ऑफ द स्ट्रेस, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, फिर उस ट्रिगर को और उस सोर्स को जो है यू हैव टू अवॉइड और मिनिमाइज, यू हैव टू अवॉइड दैट, यू हैव टू मिनिमाइज दैट स्ट्रेस। फिर उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यू नीड सम हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स। फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, यू विल ट्राई सम स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स सच एज डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, गाइडेड मेडिटेशन। एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली। फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें कि स्ट्रेस और जेनेटिक्स जो हैं दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वनरेबिलिटी बट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कैन काउंटरएक्ट सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। कहते हैं कि स्ट्रेस और जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो वनरेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं वो काउंटरएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके इफेक्ट को, किसके इफेक्ट को, स्ट्रेस के। वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं इंटरेक्शन ऑफ डायथेसिस एंड स्ट्रेस इंक्लूड सिक्योर अटैचमेंट्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप, जिसमें क्या आता है, सिक्योर अटैचमेंट्स आती हैं। अगर आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छे अटैचमेंट्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास हैं, इमोशनल कॉम्पिटेंस है आपके पास, इफ़ यू आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग देन यू कैन ईजिली कोप अप विद दिस वनरेबिलिटी और वी कैन से स्ट्रेस एंड वी आर लेस प्रोन टू दिस मेंटल हेल्थ कंडीशंस। आई होप ये डिस्कशन, ये मॉडल आपको बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे इसका। ठीक है, जल्दी ही हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, हाउ टू डील विद द स्ट्रेस। थैंक्स।